एक छोटा सा गांव था, चांदनीपुर। यहाँ एक प्यारा सा परिवार रहता था। अम्मा, बाबा, रघु, गीता और मोहन। बाबा खेतों में काम करते थे, अम्मा घर संभालती थी। अम्मा बहुत मेहनती थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे PRH लिखकर बढ़े आदमी बने। उसका सपना था कि उसके बच्चे गांव की गरीबी दूर करें। रघु सबसे बड़ा था। वह बहुत होशियार था। गीता को गाने का शौक था। छोटू मोहन हमेशा नई नई बातें सीखने को उत्सुक रहता था। अम्मा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह रात में बच्चों को कहानियां सुनाती थी। वह उन्हें बड़े सपने देखना सिखाती थी। एक दिन अचानक मुसीबत आ गई। गांव में भयानक आंधी आई। आंधी ने सब कुछ तबाह कर दिया। खेत बर्बाद हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं। बाबा बहुत दुखी हुए। घर में खाने के लाले पड़े रह गए। गांव वाले भी परेशान थे। उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, लेकिन अम्मा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। उसने बच्चों से कहा, हिम्मत मत हारो, हम मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकलेंगे। अम्मा ने घर चलाने का फैसला किया। उसने बाबा के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने लोगों के घरों में काम किया। उसने चूड़ियां बनाकर बेची। बच्चों ने भी अम्मा का साथ दिया। रघु ने पढ़ाई के साथ साथ दूसरों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। गीता ने गाने और नाच सिखाकर पैसे कमाए। धीरे धीरे समय बदला। बच्चों ने खूब मेहनत की। रघु ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। गीता एक मशहूर गायिका बन गई। मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनकी सफलता से पूरा गांव खुश था। अम्मा और बाबा को अपने बच्चों पर गर्व था। उन्होंने दिखा दिया कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। बच्चों ने अपने गांव को नहीं भुलाया। उन्होंने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया। उन्होंने किसानों को नई तकनीक सिखाई। धीरे धीरे चांदनीपुर की तस्वीर बदल गई। अब वहां खुशहाली थी। बच्चों के लिए स्कूल थे, बीमारों के लिए अस्पताल था। अम्मा का सपना पूरा हुआ। उसने अपने बच्चों को न सिर्फ सफल होते देखा, बल्कि पूरे गांव को बदलते हुए भी देखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने का हक सबको है। मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम हिम्मत न हारें और मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर